बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद शुहेब। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल गार्डनिंग एंड अदर्स में। 26 मई 2020 आज हम गुलाब के प्लांट पर बात करने जा रहे हैं कि इसकी केयर कैसे करनी है, मैं अपने प्लांट्स के साथ क्या करता हूं, इसके ऊपर बड़े साइज़ की फ्लावरिंग कैसे हासिल की जा सकती है, इसके अलावा इसको फर्टिलाइज़र कौन सा देना है या इस पर अगर पेस्ट का हमला हो जाए तो उस सूरत में आपने क्या करना है, ये सारी बातें होंगी आज की इस वीडियो का हिस्सा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात स्टार्ट करते हैं हर प्लांट की तरह इस प्लांट का भी एक ख़ास क्लाइमेट है, उसके अंदर आप इसकी जब प्लांटेशन करते हैं तो ऐसे में ये आपको 100% रिज़ल्ट के साथ आपके सामने आता है। इस पे बड़े बड़े साइज़ के फूल लगते हैं, इसके लीफ भी बड़े बड़े होते हैं, इसके अलावा ये देखने में भी अच्छा लगता है। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी और अहम चीज़ जो है वो इसका क्लाइमेट है। अब यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके एरिया का क्लाइमेट अच्छा है। तो ऐसे में आपने अपने अड़ोस पड़ोस या कहीं पर भी किसी पार्क में चले जाएं या किसी नर्सरी पर चले जाएं, वहाँ पे इस प्लांट का रिज़ल्ट आप देखें। वहाँ पे इस पौधे को देखने से आपको इसके बारे में अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे एरिया में इसकी ग्रोथ कैसी है, इस पर फ्लावरिंग कैसी आती है, इसका लीफ साइज़ कैसा है। तो वहाँ पे आप जजमेंट करें जाकर। अगर आपको लगे कि ये आपकी मर्ज़ी के मुताबिक इसकी ग्रोथ वगैरह चल रही है, इट्स मीन कि इसका क्लाइमेट अच्छा है, तो ऐसे में आप इसको अपने गार्डन का हिस्सा बना सकते हैं। अब हमारे एरिया का जो क्लाइमेट है वो इस पौधे के बिल्कुल ऐन मुताबिक है। तो ऐसे में हम लोग जब प्लांट लगाते हैं तो उसको साल साल उसकी गुडाई नहीं करते, कोई भी एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र ऐड नहीं करते, प्रॉपर वाटरिंग नहीं करते, जस्ट उसको दिसंबर के अंदर हम लोग प्रूनिंग उसकी कर देते हैं। तो ऐसे में हमें अच्छा रिज़ल्ट मिल जाता है। बड़े बड़े लीफ होते हैं, बड़े बड़े फ्लावर्स आते हैं, देखने में भी प्लांट दूर से उसकी जो लुक है वो भी बहुत अच्छी लगती है। तो क्लाइमेट जो है वो सबसे टॉप प्रायोरिटी है। तो अगर आपके एरिया का क्लाइमेट अच्छा है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप थोड़ी बहुत उस पौधे के ऊपर मेहनत करें, आगे चलकर मैं आपको अभी टिप्स बताता हूँ। तो ऐसे में इंशाल्लाह आपके जो प्लांट्स हैं उन पे अच्छा आपको एक फ्लावरिंग नज़र आएगी, लीव्स नज़र आएंगे और सारा कुछ आपको देखने में अच्छा लगेगा। आपकी शौक़ जो है वो अच्छे से पूरी होगी। दोस्तों, गर्मी हो या सर्दी, आपने इस प्लांट को फुल टाइम सनलाइट के अंदर रखना है। इसके अलावा अगर मिस्टेकनली आपका जो प्लांट है वो शेडी एरिया के अंदर लग गया या आपके पास जो सेन है या गार्डन है वहाँ पे फुल सनलाइट वाली प्लेस ही नहीं है, तो ऐसे में आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि कम अज़ कम दिन में 4 घंटे सनलाइट इसको मिले। तो ऐसे में ये सर्वाइव कर जाएगा। अदरवाइज़ आपको ये सर्वाइव तो होगा लेकिन आपको ये 100% रिज़ल्ट कभी भी नहीं दे पाएगा। तो सनलाइट जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, तो गुलाब के प्लांट के लिए आप इसको सनलाइट को ऑक्सीजन से कम ना समझें। तो आपने इसको प्रॉपर सनलाइट में रखना है, तो आपको जो इसके रिज़ल्ट्स हैं वो शेडी एरिया के निस्बत डबल मिलेंगे। एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप इसको देख लें। ये इस दफ़ा मैंने फ्रेश ग्राफ्ट किया था, इसकी मैंने वीडियो भी डाली हुई है। तो इसको मैंने फुल सनलाइट के अंदर रखा हुआ है। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कैसे बुशी बना हुआ है। ये आगे से छोटी सी टहनी है, ये देखें यहाँ पे इसको जॉइंट लगा है। तो ये जस्ट सनलाइट का कमाल है। अभी थोड़ी देर में इसको सनलाइट मिलना स्टार्ट हो जाएगी और ऑनवर्ड शाम तक जाएगी। तो ये सारा दिन रोशनी के अंदर ही रहेगा। दिसंबर के अंदर इसकी प्रूनिंग की जाती है। ज़मीन से ऊपर तकरीबन 1.5 से 2 फुट का जो एरिया बन रहा होता है उसके अंदर अंदर आप किसी भी पॉइंट से इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि सारी ब्रांचेज आपने बराबरी में काटनी है, बराबर हाइट में काटनी है। ये नहीं होना चाहिए कि एक टहनी आपने अगर 1.5 फुट से काटी है तो दूसरी जाकर आप 2 फीट पे काट दें। तो ऐसे में कोई ख़ास मसला तो नहीं बन रहा होता, जस्ट आपका जो प्लांट है देखने में बुरा लगेगा। सो आप एक ख़ास हाइट पे जाकर सारी टहनियों को अच्छे तरीके के साथ, अच्छे कटर के साथ बिल्कुल बराबरी पे काट दें। तो ऐसे में आपके प्लांट की जब नई ग्रोथ होगी तो भी एक ख़ास उसमें लुक आएगी। जब तक उसकी ग्रोथ स्टार्ट नहीं होती तो भी देखने वाले को लगेगा कि ये किसी एक्सपर्ट का काम है या इस बंदे को किसी न किसी हद तक इन प्लांट्स की शौक़ है। तो ऐसे में ये इस तरह का काम कर रहा है। सिंपल ये कि प्रूनिंग का आपके पौधे की सेहत पर, इसकी लुक पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ऐसे में आपने इसका अच्छे से ख्याल रखना है, तो इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट भी अच्छा मिलेगा। मोस्टली ऐसा होता है कि प्लांट्स के ऊपर पेस्ट का हमला हो जाता है,
तो ऐसे में आपके पास एट ए टाइम किसी भी ब्रांड का अच्छा सा पेस्टिसाइड लाजमी होना चाहिए। मैं जो उनसे यूज़ करता हूँ स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो रहा होगा। अगर ये नहीं मिल रहा तो आप बाइफेनथ्रीन यूज़ करें या कोई भी कर लें, लेकिन फार्मूला सेम होना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश रोज़ जंगली के ऊपर ग्राफ्ट होकर आता है। तो ऐसे में ये नीचे से जो जंगली गुलाब की ब्रांचेस निकल रही होती हैं, तो इनको आपने साथ साथ तोड़ देना होता है। बिल्कुल फ्रेश ब्रांच को बंदा हाथ की मदद से भी तोड़ सकता है। जैसा कि अब ये जो है ये मोटी हो गई हैं, तो इनको आप कटर की मदद से काट सकते हैं। ये जितनी भी आपको दिखाई दे रही हैं ये सारी जंगली गुलाब है, ये देखें। तो मेरा ये है कि मैं इनको नहीं काट रहा, क्योंकि मैंने इनके ऊपर ग्राफ्टिंग करनी है। अगर आप भी ग्राफ्टिंग का शौक़ रखते हैं तो 1 या 2 ब्रांचेस छोड़ दें, सीज़न आने पर आप उन पे ग्राफ्ट करके अपना शौक़ पूरा कर सकते हैं। अच्छा, बीच में कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि वाटरिंग ना मिलने पर शाख में चले जाते हैं और अगर मज़ीद लेट हो तो ड्राई हो जाते हैं, लेकिन इस प्लांट में ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है। सो आप नॉर्मली जो रूटीन के साथ बाकी प्लांट्स को वाटरिंग करते हैं तो साथ इसको भी कर दिया करें। इसके लिए कोई ख़ास स्पेशल शेड्यूल जो है आपको नहीं बनाना पड़ेगा। फ्लावरिंग होने के बाद जो सीड्स बनते हैं, अगर आपको ज़रूरत है वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप इनको तोड़ते जाया करें। तो ये ऐसा करने से हाथ की मदद से इजीली टूट जाते हैं। तो ये जिधर जिधर भी आपको नज़र आए इनको तोड़ दिया करें, क्योंकि इनकी ज़रूरत नहीं है आपको। तो ये वैसे ही एक ना फालतू में जो प्लांट की पावर है उसे कंज्यूम कर रहे होते हैं। ये जो वैरायटी है मेरे पास, इसका जो फूल है वो तकरीबन कम अज़ कम 1 महीने तक ज़िंदा रहता है। तो उसके बाद भी उसकी पत्तियां झड़ती नहीं हैं, तो ऐसी सूरत हाल वो अख्तियार कर लेता है। तो ऐसे में इनको भी आपने तोड़ देना है, क्योंकि इनकी जो ब्यूटी है वो तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी होती है। तो ये देखें, अब ये बिल्कुल ना एंड पर पहुंचा हुआ है, तो इनको भी साथ साथ तोड़ते रहा करें। ये देखें, तो कुछ वैरायटियां ऐसी हैं जो कि हफ्ते से ऊपर उनका फूल चल ही नहीं पाता, तो उनके जो सीड्स हैं उनको तोड़ दिया करें, और जो फूल ख़राब हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं इस तरह, तो यहाँ पे आप फूलों को ना आहिस्ता आहिस्ता टाइम टू टाइम तोड़ते जाया करें। मैं भी ऐसे ही करता हूँ इस प्लांट के साथ। जिन टहनियों पे फ्लावरिंग आ चुकी है तो उनको आपने काट देना है। ये देखें, अब इस पे जितने भी फूल आने थे वो आ चुके। मैं आपके माइंड में ये चीज़ बिठाना चाह रहा हूँ कि जौन सी टहनियों की ज़रूरत नहीं है उनको टेम्परेरी आपने काट देना है, बाकी प्रूनिंग आपने दिसंबर में करनी है। तो ऐसा करने से ये देखें, अब ये मेरा प्लांट है, इस पर जस्ट वो राइट पे एक फूल खिला हुआ, बाकी कुछ खिलने वाले हैं, और बाकी जो है जस्ट इस पे पत्ते ही पत्ते रह गए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपने लाजमी ज़हन में रखनी है। प्रूनिंग के वक्त आपने इस बात को लाजमी ज़हन में रखना है कि कुछ टहनियों के ऊपर लेट फ्लावरिंग हो रही होती है, तो ऐसे में आपने उस टहनी को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। अब जैसा कि इस पे एक फूल खिलने वाला है, तो मैंने इसको छोड़कर जो पीछे से मेन ब्रांच आ रही थी उसको कुछ इस तरीके के साथ काट दिया। फर्टिलाइज़र के तौर पर मैं काऊ डंग यूज़ करता हूँ, कभी कभार DAP भी डाल देता हूँ, लेकिन स्पेशल कभी नहीं डाली। जब किसी और पौधे को मैंने डालनी हो तो साथ इनको भी डाल देता हूँ। अच्छा, कुछ भाइयों का क्वेश्चन होता है कि फूल का साइज़ कैसे बड़ा करें, तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास जो गुलाब की वैरायटी है वो ऐसी होनी चाहिए जिसके साथ बड़े साइज़ के फूल लगते हों। ठीक है, बीच में कुछ वैरायटियाँ ऐसी होती हैं जो कि उनका फूल ही छोटे साइज़ का होता है। ये करने के बाद आपने टाइम के ऊपर प्रूनिंग करनी है। सो पौधे की वैरायटी और सेहत, ये दोनों चीज़ें अच्छी होंगी तो नतीजे में आपको फूल बड़ा मिलेगा। इनमें से कोई भी चीज़ अगर मिसिंग है तो आपके प्लांट्स के साथ फूल जो हैं वो ओवर साइज़ के या बड़े साइज़ के नहीं लग पाएंगे। लगेंगे ज़रूर, लेकिन साइज़ में छोटे होंगे। तो ये चीज़ें इनको आपने फूल को बड़ा करने के लिए जहन में ज़रूर रखना है। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उस सूरत में लाइक के बटन को नीला कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।